प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के ब्रह्मा सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं यह सेट ए का ब्रह्मा सवाल है। यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a और cosec a के मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, तो त्रिकोणमिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ दिया क्या है दोस्तों, तो यहाँ दिया है cos a बराबर 4 में क्या दिया है दोस्तों, 5 दिया है। जैसे ही 4/5 दिया है तो cos a वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos a वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा में क्या होगा दोस्तों, तो आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/5। तो यहाँ से किसका मान निकल गया, तो यहाँ से मान निकल गया आधार का। आधार कितना हो गया, आधार बराबर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण का मान आ गया 5। निकाला किसका मान है, तो निकालना मान है cot a का और किसका, तो cosec a का। तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लंब निकालना होगा। आइए लंब निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ज्यामिति में 5 नंबर में आपके एग्जाम में आता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, पाइथागोरस प्रमेय ज्यामिति का लिंक लगा दिया है। आप उस पर जाइए और पाइथागोरस प्रमेय वाला वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि 5 नंबर एग्जाम में छूट नहीं पाए। तो क्या होगा, यहाँ से दोस्तों सबका मान डालेंगे। कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, तो लंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर, अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, कि लंब का मान निकालना है ना, तो जिसका मान निकालना रहता है उसको रखते हैं एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो यहां से क्या करेंगे, ये 16 क्या है, प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस में। तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का जोड़ तो क्या हो जाएगा 25, अब माइनस 16 यहाँ प्लस में था, इस पर आ गया तो क्या हो गया -16 बराबर क्या हो गया दोस्तों, लंब स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 16 में से 25 को घटाएंगे। दोस्तों यहाँ 25 था तो 25 जो कहते हो गया, और 16 क्या है दोस्तों, प्लस में, इस पर लाए हैं तो -16 हो गया, जो कि यहाँ लिख दिए हैं। बराबर है तो बराबर दे दिए हैं, और लंब स्क्वायर है क्योंकि ये तो इधर आ चुका है ना, ये अकेले बचा है, इसको जो कहते हो यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 में 16 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यह स्क्वायर इस पर आएगा तो क्या चलेगा, रूट बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो किसका मान आ गया दोस्तों, लंब का मान आ गया है। तो यहाँ से लंब का मान कितना आ गया है, तो लंब बराबर 3 आ गया। किसका मान निकालना है, cot a का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब आधार कर्ण में। तो cot क्या होता है दोस्तों, tan का उल्टा होता है, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार, अब बटा में क्या आ जाएगा, आधार बटा में हो जाएगा लंब। तो आधार का मान कितना है, 4 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 4, अब बटा में लंब कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब किसका मान निकालना है, cosec a का। तो cosec a किसका उल्टा होता है, तो cosec a बराबर, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, और साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण दे दिया है 5, तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बटा में लंब के मान कितना है, तो लंब दिया है 3, तो यह क्या हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से एग्जाम में बनाते हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।